मजबूत घर कैसे बनेगा के पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि घर में जब हम अपना यानी कि आप देख रहे हैं जैसा कि हमारा ये जो पिलर है, जितना हमारा पिलर है, कॉलम है, वो पेडिस्टल कॉलम यानी जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है, फ्लोर लेवल, वहाँ तक इसको उठा लिया गया है। अब हमारा अगला काम क्या होता है कि उसमें सॉइल की फिलिंग करना है, यानी कि मिट्टी की फिलिंग करना, जिसे हम बैक फिलिंग भी बोलते हैं। तो अब यहीं पे लोग क्या करते हैं कि बहुत मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, और ठेकेदार और मिस्त्री जो हैं वो आप उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, वो आपको बताते नहीं हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो ये जानकारी नहीं होती है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तब जाके आपका घर में जैसे देखा जाता है कि आपके घर में सेटलमेंट होता है, मिट्टी बैठ जाती है प्लिंथ बीम के नीचे, अक्सर देखा जाता है जैसे फोटो में देख रहे हैं। प्लिंथ बीम कमज़ोर हो जाता है तो आपकी दीवार बैठ जाती है, दीवार में क्रैक आने लगता है, घर में क्रैक आने लगता है, आपका फाउंडेशन जो होता है वो बैठ जाता है। और कई बार जैसे आप जानते हैं कि जैसे आप इसी प्लॉट में देख रहे हैं कि सभी जगह का मिट्टी नहीं हटाया गया है। जहाँ जहाँ पे हमारा कॉलम होता है, सिर्फ हम कॉलम के साइड साइड में अपना कॉलम का फुटिंग की ढलाई करने के लिए मिट्टी हटाते हैं वहाँ पे। और फिर हम क्या करते हैं कि वही दोबारा से मिट्टी को हम उसमें डाल के और कॉलम के साइड साइड में बैठा देते हैं। तो अक्सर देखा जाता है क्या कि जो आप मिट्टी भरे थे वो वहाँ से बैठक ले ली, यानी कि कॉलम का जो हमारा बेस था वो भी कमज़ोर हो गया, और साइड में अब वहाँ पे आपका अगर दीवार वगैरह बना रहे हैं तो वो तो साथ में बैठेगा ही। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब भी आप मिट्टी की भराई करें, जब आप इतना काम कर लेते हैं कि अपना कॉलम की ढलाई, आपका पेडिस्टल कॉलम बन गया फ्लोर लेवल तक, तो जो मिट्टी आप डालेंगे, एक तो कॉलम के साइड साइड में जो आपका खाली गड्ढा होता है वहाँ पे, और पूरी प्लॉट में आप मिट्टी भरते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको इसमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो सॉइल फिलिंग से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका प्लॉट है, प्लॉट के बिल्कुल साइड साइड, मतलब अब उसके साइड में दूसरे का प्लॉट है, तो उस साइड आपको क्या करना है, नीचे से ही जहाँ से आपका पिलर का फुटिंग है, वहाँ से ही आपको क्या करना है, 9 इंच की दीवार होती है जिसे हम 10 इंच का भी दीवार बोलते हैं, वो आपको उठा के लानी है कहाँ तक, जहाँ तक आपका आपने जिस लेवल तक अपने पिलर को ढलाई किया है, पेडिस्टल कॉलम को प्लिंथ लेवल तक, फर्श के लेवल तक, वहाँ तक आप उसको दीवार को उठा के लाइए। यानी कि चारों साइड से आपको उसको दीवार को नीचे से बंद कर देनी है उतने ऊंचाई तक। फिर अगला काम क्या करना है कि आपको जहाँ जहाँ पे आपने कॉलम के लिए खुदाई किया था, तो कॉलम आपने ढाल लिया, लेकिन कॉलम के साइड साइड में अब आपको उसको दोबारा से भरना है, उसको बंद करना है उतने ऊंचाई तक, लेवल तक। तो बहुत लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि जो मिट्टी निकली हुई रहती है, जब आप कॉलम बनाने के लिए मिट्टी निकालते हैं, वही दोबारा से उसमें भर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो मिट्टी जो है आप निकाल देते हैं, वो सूख जाती है। वो क्या होता है, कई बार उसमें पानी पड़ता है, जब आप पिलर का कॉलम का तराई करते हैं, तो वो क्या है कि बोल्डर, मतलब वो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। वो वैसी मिट्टी नहीं रही बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कि दोबारा से आप डालिएगा वो नीचे तक बैठते जाएगी। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो ऊपर का, जब आप उस पर दोबारा से पानी डाल के उस मिट्टी के ऊपर डालते हैं, क्योंकि कॉलम का तराई कीजिएगा तो आप डालिएगा, तो ऊपर का मिट्टी ठोस हो जाएगा। लेकिन वही बाद में धीरे धीरे क्या है कि मिट्टी वहाँ से बैठ जाती है, तो आपका जो फाउंडेशन है, वहाँ की दीवार है या बीम है, वो बैठ जाती है। और बहुत लोग ये भी करते हैं, जैसे मैं फ़ोटो में डाला हूँ, कि बड़े बड़े पत्थर या बोल्डर्स वगैरह, ईंट वगैरह है, वो सब भर देते हैं वहाँ पे। तो वो आप बड़े बड़े बोल्डर्स या ईंट वगैरह भरते हैं तो भी उसमें गैप रह जाता है। तो उस गैप में क्या होता है कि फिर बाद में वो वहाँ से ऊपर की जो मिट्टी है धीरे धीरे गैप में जाएगी। तो अभी तो शुरू में वो ठोस हो जाएगी, आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिएगा तो, लेकिन बाद में वो क्या होगा कि धीरे धीरे वहीं से वो गैप में मिट्टी जाते रहती है, जाते रहती है, तो आपका फ़र्श वहाँ से टूट सकता है, क्योंकि वहाँ से फ़र्श बैठ जाएगा। जब नीचे की मिट्टी आपके बोल्डर्स में यानी ईंट में नीचे चली जाएगी, तो वाकई बात है कि फ़र्श टूट जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जो रिवर सैंड जिससे आप प्लास्टर करते हैं, या फिर जिससे आप फर्श की ढलाई करते हैं, जो बालू हम इस्तेमाल करते हैं, आप क्रश सैंड ले लें, फिलिंग सैंड भी आती है सस्ती वाली, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ वगैरह भी मिक्स होंगे, जो रोड वगैरह में हम डालते हैं, वो सब। अब कहिएगा फिलिंग सैंड या लाल वाले जो मोरम जिसे हम बोलते हैं, वो हो गई। तो ये सब जो मटेरियल होता है वो आप डालिए, उससे फ़ायदा क्या है, जैसे आप डालिएगा वो बिल्कुल, आप जानते हैं कि बालू क्या है, सूखी हुई रहती है और बिल्कुल छोटे पार्टिकल में रहता है। जैसे जैसे डालिएगा वो नीचे सतह बाई सतह बैठती जाएगी, और जब आप उस पर पानी डाल के ऊपर से थोड़ा सा भी कंपेक्शन करते हैं, तो आराम से नीचे बैठ जाती है। उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कहीं गैप रह गया या छेद छूट गया बाद में वो नीचे बैठेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल अच्छे से बैठक लेती है,
और उसमें क्या है कि कहीं पे भी आपको कोई पेड़ पौधे उगने का चांस भी नहीं रहता है। तो ये हो गई कि कॉलम के साइड में हमें कैसे भरना। कई बार क्या होता है कि हम अपना मिट्टी का जो भराई है, जैसे हमारा ग्राउंड लेवल तो जो था वहाँ तक तो मिट्टी हमारा जो था वो तो पहले से था ही, हमारा मिट्टी मजबूत है वहाँ पे। अब क्या है कि हम जो ग्राउंड लेवल यानी जो रोड लेवल है उससे हम 2 फीट या 3 फीट और ऊपर अपना प्लिंथ लेवल को रखते हैं, यानी कि फर्श को बनाते हैं। तो फिर हम 2 से 3 फीट अपना साइड साइड की पूरी दीवार उठाते हैं और फिर उसमें मिट्टी की भराई करते हैं, यानी 2 से 3 फीट और आपको उसमें मिट्टी की भराई करनी होती है। तो उसको कैसे करना है ताकि आगे चल के हमारे घर में हमारा प्लिंथ भी ना बैठे, हमारा फाउंडेशन ना बैठे, हमारी दीवार में किसी तरीके का क्रैक ना आए, घर में किसी तरीके का क्रैक ना आए। यहाँ पूरा प्रोसेस बताया हूँ, तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा काम ये होता है कि हमें एंटी टर्माइट का छिड़काव करना होता है, यानी कि बहुत जल्दी हमारे मिट्टी में कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पनप जाते हैं, आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आपकी मिट्टी में वहाँ गैप है और कीड़े वो मिट्टी को धीरे धीरे खा के बाहर निकालते जाते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है सेटलमेंट होने लगता है, नीचे बैठने लगता है। तो जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं कि जब भी आप अपने फाउंडेशन को तैयार करें और तो सबसे पहले जो बेस होता है वहाँ पे आपको पेस्ट का छिड़काव कर देना है। और ये तरीका आप यहाँ देख रहे हैं कि आप थोड़े थोड़े 1-1 मीटर की दूरी पे एक एक होल कर दें। आप सरिया से भी होल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरा केमिकल जो है ये एंटी टर्माइट का उसमें भर देना है, और नहीं तो फिर आप उसके साइड साइड में पूरी छिड़काव कर दें। तो ये आपको एंटी टर्माइट का छिड़काव करना है। और अगर आप मिट्टी भर देते हैं अपने फाउंडेशन पे तो उसके ऊपर से फिर से आपको एंटी टर्माइट दोबारा से डाल के तब आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर आप एंटी टर्माइट का छिड़काव नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारे हमारे जैविक जो जीवाणु होते हैं वो आ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे मिट्टी को खाने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारा वहाँ सेटलमेंट होने का चांस रहता है, जिससे हमारा महंगा से महंगा अगर हम टाइल पत्थर अपने फाउंडेशन पे अपने फ्लोर पे करवाते हैं तो वहाँ से वो बैठने लगता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब भी आप अपने मिट्टी की भराई करें तो सबसे पहले जो बेस में एंटी टर्माइट करने के बाद आप क्या करें कि उसमें आपको पूरा तरीके से पानी भर देना है, यानी पूरे बेस में पानी भर देना है। उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी डालना है। डायरेक्ट आप सूखी ज़मीन पे मिट्टी नहीं भरें, पहले आपको पानी भर देना है। उससे क्या होता है कि पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। जब आप मिट्टी डालेंगे तो ऊपर चढ़ेगा, तो वो पानी मिट्टी जो ऊपर की है वो अपने आप बैठेगा, यानी सब एक सरफेस में बैठने लगेगा, तो उसमें किसी तरह का गैपिंग नहीं रह जाता है। अगर आपके मिट्टी में किसी तरह का गैपिंग रह गया तो धीरे धीरे उसमें जब एयर जाता है, पानी जाता है, तो फिर वहाँ से वो बैठने का चांस रहता है। तीसरा जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि जब भी आप अपने मिट्टी की भराई करें तो उसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि 3 फीट, जैसा आप देख रहे हैं कि रोड से हमारा ये 3 फीट ऊपर हमारा डीपीसी लेवल आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर हमारा अब यहाँ फाउंडेशन ख़त्म रहा है, अब इसके ऊपर से हमारा फ्लोर बनेगा। तो उतना लेवल तक आपको एक साथ, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ ट्रैक्टर से मिट्टी आया, जेसीबी से मिट्टी आया और एक साथ उसको 3 फीट का 3 फीट भर दिया गया। अब होगा क्या कि फिर उसमें भर दिया गया, अब वो अच्छे से वहाँ बैठा कि नहीं बैठा। जब आप ऊपर से यहाँ पानी जैसे देख रहे हैं डाला जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फीट वो पानी जाएगा, और आप दूरमुट से या कॉम्पैक्टर मशीन से अगर उसको बैठाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का बैठेगा। अब वो धीरे धीरे आप छोड़ देंगे उसे 2 महीना 3 महीना और 4 महीना जब घर बनने के बाद, तो अगर कहीं से बाहर से उसमें पानी जाता है आपके फाउंडेशन में नीचे से, या नमी जाता है, तो धीरे धीरे वो मिट्टी बैठेगा। तो वहाँ से भी हमारा जो फ्लोर होता है वो बैठने का चांस होता है। तो पानी भरने के बाद आप क्या कीजिए, मिट्टी मंगाइए, और आपका 3 फीट ऊंचा है तो 1 फीट आप पूरा मिट्टी फैलवा दीजिए। 1 फीट पूरा मिट्टी भर दीजिए, फिर उस पर पानी छोड़ दीजिए। 1 दिन 2 दिन वो पानी पूरा उस पर मिट्टी वो बैठ जाए पूरा। उसके बाद क्या कीजिए कि फिर 1 फीट आप उस पर मिट्टी डालिए और फिर उस पर पानी दीजिए, और फिर लास्ट वाला जो लेयर हो तीसरा, उस पर आप मिट्टी डाल के ऊपर का लेयर, फिर उसको आप ड्रेसिंग करवा दीजिए, या फिर पहले उसको दूरमुट, जैसे जिसको रैमिंग भी बोलते हैं, दूरमुट जो है लेबर से दूरमुट करके उसको अच्छे से बैठवा दीजिए। देखिए आप कितना भी दूरमुट से बैठाते हैं तो ऊपर ऊपर का जो लेयर होता है ना वही बैठता है। तो अगर आप एक बार में 3 फीट मिट्टी डाल दीजिएगा, फिर आप दूरमुट करवाते हैं तो ऊपर का लेयर तो बैठ जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा फर्श या मिट्टी जो है काफ़ी मजबूत हो गया। फिर आप उस पर आराम से फिर पीसी से करवाते हैं, अपना फ्लोर तैयार करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों वही दिक्कत होता है जो बाद में वहाँ
से जब धीरे-धीरे मिट्टी क्या होता है कि नीचे का कहीं से उसमें पानी जाता है, मॉइस्चर जाता है, तो जब वो बैठता है तो आपके पीसीसी के नीचे और उस मिट्टी के बीच में गैप बन जाता है, तो वहीं से वो फ़र्श हमारा बैठने लगता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए पहली बरसात हुई है, मिट्टी यहाँ पे भर दिया गया है एक बार में। अब देखिए यहाँ जैसे ही पानी यहाँ ऊपर लगा है, मतलब ज़्यादा दिन पानी छोड़ा गया है, तो कैसे ये साइड साइड से पूरा बैठ गई है मिट्टी। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आपको एक बार में मिट्टी नहीं भरनी है और लेयर बाय लेयर भरनी है, बीच बीच में पानी डाल के। तो उससे क्या होगा कि आपका नीचे के सतह तक मिट्टी बैठती जाएगी, और फिर जब लास्ट वाला आप ऊपर का सरफेस पे मिट्टी भर लेते हैं, तब आपको उस पर पानी डाल के 10 दिन तक छोड़ देना है। फिर उसको अच्छे से दुरमुट से कुटाई करना है, जिससे कि ऊपर का लेयर भी मजबूती से बैठ जाए। तो आप कोशिश करें कि जो पीली वाली सैंड या बालू से हम अपना घर बनाते हैं, तो वही जो सैंड होता है, मोरम होता है, या फिर उसको बालू कह लें, उसी चीज़ से हम भराव कर दें। उससे क्या होता है कि जब आप उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे या उस पर अच्छे से रैमिंग या वाइब्रेटर से या जैसे भी उस पर दुरमुट से उसको अच्छे से पिटाई कर देंगे, तो बालू आसानी से पूरा जितना भी गैप होता है उसमें भरते जाता है और बैठते जाती है। उसमें बाद में शिकायत नहीं होता है नीचे बैठने का। तो वो चीज़ अच्छा होता है हमारे फाउंडेशन के भराव के लिए, और वो काफ़ी मजबूत भी होती है। तो आप कोशिश करें कि उसका भराव किया जाए, 10 से 15 दिन में आपका वो काम हो जाता है। फिर उसके ऊपर आप आसानी से काम कर सकते हैं। चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी आप अपना फाउंडेशन बनाएं, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि अपना ग्राउंड लेवल पे जब हमारा बिल्डिंग बनता है, तो वहाँ हम बीम डाल देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि साइड साइड से अपना दीवार उठाते हैं, फिर उसके ऊपर डीपीसी डालते हैं। बीच की बीम जो प्लिंथ बीम होती है उसके नीचे हम दीवार नहीं बनाते हैं। तो और बहुत लोग ऐसा करते हैं क्या कि साइड साइड में भी सिर्फ बीम डाल देते हैं और उसके नीचे ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके वहाँ पे मिट्टी में पानी डालेंगे, मिट्टी भरने के बाद या बहुत दिनों बाद कहीं से अगर बारिश की पानी आती है, या साइड में आपके कोई मकान नहीं है और वहाँ आपके बगल में पानी लगता है ग्राउंड में, तो धीरे धीरे आपके फाउंडेशन में वो पानी जाएगा, नमी जाएगा, और वहाँ से वो मिट्टी आपकी निकलती रहेगी, और या फिर जीवाणु उसमें आ गए तो वो भी मिट्टी निकालते रहेंगे। तो कभी ना कभी आपका फ़र्श वहाँ से बैठने का चांस रहता है और आपका सेटलमेंट का चांस रहता है, जिससे आपका महंगा से महंगा पत्थर और टाइल टूट सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। तो कभी भी जो आप प्लिंथ बीम बनाते हैं, तो कम से कम आउटर जो प्लिंथ बीम होता है, आउटर बीम, उसके नीचे आपको ब्रिक वर्क ज़रूर करा लेनी चाहिए। 9 इंच का आप दीवार बना लें और उस पर अच्छे से आप वाटर प्रूफिंग का काम कर दें। उसके बाद आप उसमें सॉइल फिलिंग का काम करें।